देखिए, तो अभी तक हमने दो इंडिकेटर्स के बारे में बात करी, मूविंग एवरेज एंड पिवट पॉइंट्स, राइट? नाउ पिवट पॉइंट्स के एंड के समय मैंने आपको ये बताया था कि हाउ डू वी जज दैट ए पर्टिकुलर रेजिस्टेंस और सपोर्ट गेट्स ब्रोकन? दैट कैन ओनली बी जज्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। मींस ट्रेंड तो है, मार्केट रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, बट क्या उस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा? दैट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट। We popularly call it relative strength of the market or RSI. Now, RSI is one particular indicator which is one of the most commonly used indicator. Secondly, it is the most sold indicator. Means everyone who calls himself an expert will say RSI has signaled this, RSI has signaled that, RSI has signaled this. Let's understand what is RSI. I'll just take you to the chart so that over there we can understand what it is. चलिए इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल यही चार्ट, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आपने जैसे ही क्लिक किया, नाउ यू आर सीइंग 30, 70, दीज आर अपसाइड बैंड, डाउनसाइड बैंड। देन करेंटली द नंबर इज 34.21। द मोमेंट यू चेंज द टाइम फ्रेम, जैसे आप अभी 5 मिनट पे आप इसको से 15 मिनट कर दीजिए तो आपको RSI का स्ट्रेंथ अलग दिखेगा। आप इसको 1 डे कर दीजिए तो आपको स्ट्रेंथ अलग दिखेगा। ना 1 डे में आपको दिखेगा कि ये अभी भी स्ट्रेंथ 60 के आसपास है। 5 मिनट में आपको स्ट्रेंथ कम दिखेगा क्योंकि मार्केट काफी गिर के बंद हुआ। नाउ दिस RSI 30 एंड 70 आर स्टैंडर्ड नंबर्स। इसको हम थोड़ा ट्वीक करेंगे। हम RSI को क्या रखेंगे? अपर लिमिट रखेंगे हम 80, लोअर लिमिट रखेंगे हम 20। बिकॉज अभी क्या हो गया, मार्केट एक्सट्रीम्स में मूव कर रहा है, ठीक है? तो मार्केट अब एक्सट्रीम में मूव करता है, यानी कि डाउन साइड में वो 20 तक भी जा सकता है RSI लेवल्स पे, एंड अप साइड में वो 80 तक भी जा सकता है RSI लेवल पे। ओके, नाउ इंट्राडे मान लीजिए 5 मिनट पे देख रहे हैं तो अभी आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ काफी नीचे है। मार्केट में अगर स्ट्रेंथ काफी नीचे है, इसका मतलब क्या, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। बट आपको यह भी ध्यान रखना है कि एट ए सर्टेन पॉइंट RSI क्या करता है, अपना स्ट्रेंथ लूज कर देता है। यानी कि मार्केट इतना शार्प डिक्लाइन करके इधर आया, ये भी शार्प डिक्लाइन आपको यहां दिख रहा है, बट ये जैसे ही 20 के पास आया, अब आप देखो यहां पे फ्लैट हो गया ये मार्केट। क्यों हो गया फ्लैट? फ्लैट इसलिए हो गया क्योंकि RSI ऑलमोस्ट अपने बॉटम के पास पहुंच गया। बिकॉज जैसे मैंने बताया एक्सट्रीम्स पे चलता है, तो एक्सट्रीम्स में भी ये 20 तक, 20 के नीचे भी कभी कभी जा सकता है। इट इज पॉसिबल, हमने ये देखा भी है होते हुए। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो 20 के पास जाएगा तो रुकेगा, ठीक है? नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि मार्केट ने स्ट्रेंथ में अपना बॉटम के आसपास बना दिया। अब आप नोटिस करो पूरा RSI जो जोन है ये धीरे धीरे बाउंस कर रहा है, 25 से बाउंस करके 35 तक आ चुका, बट प्राइस वहीं पे है। इसका मतलब क्या है, मार्केट धीरे धीरे स्ट्रेंथ रीगेन करने की कोशिश कर रहा है बिकॉज उसका फॉलिंग का स्ट्रेंथ खत्म हो गया। सिमिलरली राइज जब कर रहा था तो देखिए आपको ये अपसाइड मूवमेंट दिखा, आपको दिखा RSI उस समय 70-72 के पास चला गया। मोर देन 70 जब RSI चला जाता है ना, तो मोस्ट लाइकली ये है कि 80 जाते जाते तक वो फेज आउट कर जाएगा। सिमिलरली लेस देन 30 अगर RSI चला गया तो पॉसिबिलिटी है कि 20 जाते जाते तक वो स्ट्रेंथ लूज कर देगी। नाउ से फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास होता और उस समय RSI समवेयर अराउंड 40 to 60 के रेंज में होता, मींस मार्केट स्टिल हैव स्कोप टू गो टुवर्ड्स 70 इन RSI, 80 इन RSI, मींस अपसाइड का मोमेंटम का और पॉसिबिलिटी था। तब वो क्या होता कि स्ट्रेंथ अभी भी है, इट मे कंटिन्यू फर्दर। बट अगर स्ट्रेंथ अपने हाई पे चला गया है एंड मार्केट वहां पे रेजिस्टेंस के पास आया है, तो प्रोबेबली मार्केट ने रेजिस्टेंस पहुंचते पहुंचते तक ही अपने आप को एग्जॉस्ट कर दिया। ना अगर स्ट्रेंथ मार्केट का बहुत शार्पली इंक्रीज कर गया तो वो 70-80 जाते तक फिजल आउट कर जाएगा, तो शायद रेजिस्टेंस वो ब्रेक ना कर पाए। सिमिलरली अभी देखिए मार्केट नीचे आया, बहुत शार्पली नीचे आया, बहुत शार्पली यहाँ डिक्लाइन हुआ, यहाँ भी बहुत शार्पली डिक्लाइन हुआ, बट चूंकि बहुत शार्पली डिक्लाइन हुआ, बाय द टाइम मार्केट रीच्ड ओवर हियर इट गॉट टायर्ड, स्ट्रेंथ ही नहीं बचा उसको टू गो फर्दर डाउन। सो दिस इज व्हाट RSI इज। RSI आपको बताएगा कि स्ट्रेंथ अभी बचा है या नहीं बचा है।
स्ट्रेंथ बचने का ये मतलब नहीं होता कि वो 20 पे पहुंच गया तो स्ट्रेंथ बचा हुआ है, नहीं, वो स्ट्रेंथ खत्म होने का बता रहा है आपको। वेयरएज अगर मार्केट नीचे है और वो इंडिकेटर आपका आरएसआई का लेवल अराउंड 45 ही है, मींस इट स्टिल हैज ए स्कोप टू गो डाउन टिल 30, इट हैज स्कोप टू गो डाउन टिल 20। सिमिलरली मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है एंड आरएसआई इज एट 60, it still has scope to go towards 70, it has scope to go towards 80, not beyond that. बट वो रेजिस्टेंस पहुंचते पहुंचते तक ही RSI 75 हो गया, या बॉटम पहुंचते पहुंचते तक ही, या सपोर्ट पहुंचते पहुंचते तक ही वो RSI 25 हो गया, it is less likely that the support or resistance, whatever the case may be, gets broken. This is how we read about RSI. Now when we are talking about RSI, then there is this another concept called RSI divergence. Okay, now what is RSI divergence? So over here when we were discussing RSI, I told you ना कि देखिए प्राइस यहीं पे है, price has not moved much, but your RSI has increased. What it signifies? It signifies that market ऊपर तो नहीं गया लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ गया ऊपर जाने की, यानी कि यहाँ पे इतनी सफिशिएंट बाइंग हो गई है, यू हैव मोर नंबर ऑफ बायर्स इन द सिस्टम कि ये यहाँ से रिवर्स कर सके। व्हाई यू हैव बायर्स ओवर हियर ओनली? बिकॉज आप नोटिस करो यहाँ पे भी बायर्स थे, जो अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में हमने समझाया था, यहाँ पे भी बायर्स थे, वापस यहाँ पे बायर्स थे, तो स्ट्रेंथ गेन किया मार्केट में। इसको बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। If there is divergence in the market, there is possibility of reversal in the market. अभी तो चलिए मार्केट बंद हो गया, कल ये फिर से रीस्टार्ट होगा तो रीस्टार्ट के हिसाब से अपने कैलकुलेट करेंगे। बट हैड देयर बीन वन मोर आवर इन द मार्केट, देयर वाज पॉसिबिलिटी दैट मार्केट रिवर्सेस फ्रॉम हियर। व्हाई? बिकॉज आरएसआई में मार्केट प्राइस सेम रह रहा है लेकिन आरएसआई में स्ट्रेंथ गेन हो रहा है टुवर्ड्स द बुलिश साइड, दैट इज कॉल्ड आरएसआई डाइवर्जेंस। यानी कि ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आरएसआई में स्ट्रेंथ बढ़ते जाए, सो मार्केट अगर गिर रहा है एंड उसका आरएसआई नंबर में बढ़ते जा रहा है, इट मींस इट इज अ डाइवर्जेंस। अब मार्केट अगर बढ़ रहा है बट आरएसआई गिरने लग गया, दैट इज आरएसआई डाइवर्जेंस। मैं आपको एग्जांपल दूंगा यहाँ पे भी एक, देखिए यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है बट आप नोटिस करो आरएसआई के लेवल्स डिप करते जा रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मींस मार्केट इज लूजिंग द स्ट्रेंथ, दैट इज व्हाट आरएसआई इज। तो RSI हो गया। नाउ अगेन RSI appears after formation of a candle, ठीक है? तो RSI is basically based on resistance and support and the strength of the market. We also discussed moving averages. There is another indicator based on moving averages. In the next chapter, we will discuss about moving averages, convergence and divergence, or MACD. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.